ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सारी मुरली देह अभिमान को छोड़ना है। ये देह अभिमान ही है बच्चे जो तुम्हें फेल कर देता है। देह अभिमान के कारण ही बच्चे लड़ते झगड़ते हैं। देह अभिमान के कारण ही जो है एक दो से रूठ जाते हैं। तो बच्चे देह अभिमान कभी भी नहीं रखना है। बच्चे देह अभिमान से ही सब उल्टे सुलटे कर्म होते हैं। देह अभिमान आया तो फिर बच्चे सजाएं के भागीदार बने। देह अभिमान के कारण बच्चे बाबा की याद भी भूल जाती है। इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बनना है। तो बाबा ने आज सारी मुरली इस देह अभिमान को छोड़ने पे कही। बच्चे विक्रम इससे बनते हैं, इसलिए बच्चे तुम सदा देही अभिमानी बनो। देखो बच्चे, देवताएं देही अभिमानी थे ना। देही अभिमानी होंगे तो तुम बहुत मीठे रहेंगे। देही अभिमानी होंगे तो बच्चे आत्ममानी बनने से तुम एक दो को प्यार से रिगार्ड देंगे। फिर बाबा ने कहा तुम बाबा की याद भी बहुत रहेगी, इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आज की मुरली का गीत था, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कितना निकट है सुबह की मंजिल। बाबा कहते घबराओ नहीं, कई बार थक जाते हैं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बाबा ने कहा बार बार बच्चे इस विशेषता को धारण करो तो जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चों को विशेष जो है सदा खुशी की बात ये रखनी है कि हम बच्चों को, बाबा ने कहा कि देखो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद की घूमती रहती है ना, तो बच्चों की बुद्धि में भी पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज घूमनी चाहिए। वो तो कह देते लाखों वर्ष पहले सतयुग। इससे तो बाबा ने कहा क्रिश्चियन ठीक कहते कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बच्चे, बाबा तुम बच्चों को हेवन में ले जा रहे हैं ना, तो फिर बाबा ने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए। कैसे तुमने पार्ट बजाया, बाबा ने कहा ये आत्मा ही है बच्चे, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। तो बच्चों को आत्ममानी बनना है। फिर बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा जो है ना फिक्स रथ है बाबा का, जिसके द्वारा शिव बाबा आके सारा पार्ट बजाते हैं। सिवाय शिव बाबा के तुम्हें कोई भी पावन नहीं बना सकता। इसलिए बच्चे तुम्हें शिव बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। उसकी याद से ही तुम पावन बनेंगे। पावन बनकर फिर औरों को भी पावन बनाना है। तो बाबा ने कहा बच्चे सबको समझाओ। कहीं भले भाषण करते हैं, लेकिन चलन ठीक है नहीं, भाषण करते हैं। पर बाबा ने कहा जो समझाएंगे देही अभिमानी बन के तो उनका तीर भी लगेगा, औरों को कल्याण भी होगा। तो सबको समझाओ कि कैसे भारत का डाउनफॉल हुआ, अब फिर भारत का राइज होता है। भारत ही सबसे ऊपर सिरताज था, आज भारत मोहताज बन गया है। भारत सबसे साहूकार था और भारत आज इतना साहूकार देश आज गरीब देश बन गया है। तो बच्चे अब बाबा आया फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। तुम बच्चे भी कैसे सुंदर उस सुखधाम में जाते हो, उस नई दुनिया में जाते हो। तो बच्चों को घड़ी घड़ी पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने से तुम बच्चे जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे सतयुग में विशेष बच्चे तुम बच्चों को देखना है कि किस तरीके अब बच्चों को विशेष सेवा के लिए भी बच्चों को तत्पर रहना है, सर्विस में भी तत्पर रहना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर निश्चय होना चाहिए। कौन सा? तुम्हारे में मुश्किल में निश्चय में रहते हैं क्या कि इसमें कैसे बाबा आके हम बच्चों को कितना उच्च बनाते हैं, निश्चय होना चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें कितना उच्च बना रहे हैं, इसलिए उस निश्चय बुद्धि ही विजयंती बनते हैं। सदा निश्चय में परिपक्व रहना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते यही रोक सोचना चाहिए अब हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं।
डाउनफॉल से अब राइज की तरफ जा रहा है। फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है, देखो क्या, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य शिव बाबा प्रकट होते हैं तो सारा ज्ञान अंधेर विनाश हो जाता है। फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है, क्या प्रवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने की, सो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए, स्वयं भगवान मिल गया, वो तो सबसे बड़ी हस्ती है, वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, उस बाबा को मिलने से तुम बच्चों को अपार ही खुशी रहनी चाहिए। फिर योग पर भी कहा बाबा ने कहा जितना देही अभिमानी रहेंगे बच्चे, बाप की याद भी रहेगी और सेवा भी अच्छी कर पाएंगे, तुम्हारा तीर लगेगा और तुम मीठे बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान में रहने से ही बाबा की याद भूलती है, इसलिए बाबा को भूलना नहीं है। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं ये है गॉडली गवर्नमेंट, मेरा राइट हैंड धर्मराज भी है। अच्छे कर्म भी होते हैं तो बुरे कर्म भी होते हैं, तो बुरे कर्मों की सजा फिर धर्मराज द्वारा मिलती है। इसलिए बच्चों को कदम कदम पे ध्यान रखना है, कभी भी कोई गलत कर्म ना हो, विकर्म ना हो, पाप कर्म ना हो, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ऐसा अंदर में ध्यान रखना है। फिर सतयुगी दुनिया के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे वहां एक भी जानवर ऐसा दुख देने वाले जानवर होते ही नहीं है बच्चे, वहां सब देही अभिमानी होके रहते हैं, आत्ममानी होते हैं, परमात्मानी नहीं होते, उन्हें परमात्मा का पता ही नहीं है, लेकिन आत्ममानी जरूर रहते हैं। तो सतयुगी दुनिया तो सुख की दुनिया है बच्चे, वह सुख की दुनिया बाबा आए हैं स्थापन करने के लिए, वहां दुख जरा भी नहीं है। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न ऐसी दुनिया में स्थापन करता हूं। तुम बच्चे उस सुंदर सी दुनिया में अब जाने की तैयारी करते हो। भारत ही हेवन था, फिर हेल बना, फिर बाप आकर के हेवन बना रहे हैं। बच्चे तुम देखो कैसे हीरे तुल्य भारत था, अब कौड़ी तुल्य बन गया। भारत सबसे साहूकार था, विश्व में साहूकार देश था, अब गरीब देश बन गया है। तो बाबा ने कहा वो तुम बच्चों को देखो बच्चे, भगवान देवी देवताओं को भी भगवान भगवती कहते हैं, छोटे जी वाले गॉड गॉडेसेस। तो ऐसी दुनिया में अब तुम बच्चों को चलना है, तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा होगा तो बच्चे फिर लक्षण भी ऊंचे होंगे, तो पुरुषार्थ ऊंचा करना है। विशेष बाबा ने कहा कि बच्चे देहाभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना, बार बार आत्ममानी बन के बाप को याद करने का अभ्यास करना है। तो फिर बाबा ने कहा शिव बाबा के सिवाय तो कोई पावन बना ना सके। आज की मुरली में वरदान में था, बाबा ने कहा रिगार्ड का रिकॉर्ड सदा कायम रख, सबको खुशी का महादान देने वाले पुण्य आत्मा भाव। रिगार्ड का रिकॉर्ड जो है ना रखना, रिगार्ड हर एक को रिगार्ड, बाबा ने कहा बड़े को रिगार्ड, छोटे को रिगार्ड, हर एक की फीलिंग्स को रिगार्ड, हर एक के विचारों को रिगार्ड, हर एक के सजेशन को रिगार्ड, उसके किए हुए कार्यों को रिगार्ड, उनके विचारों को रिगार्ड। तो बाबा ने कहा रिगार्ड, बड़ों को रिगार्ड, छोटों को रिगार्ड, बच्चों को रिगार्ड, पिता पुत्र सबको रिगार्ड। जो ऐसा रिकॉर्ड कायम रखता है तो सबको खुशी भी देता है, तो पुण्य आत्मा बाबा, ऐसी आत्मा पुण्य बन जाती है। आज की मुरली में स्लोगन था, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना ही एवर रेडी बनना है। एवर रेडी बनो, समझ कर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, बस जैसे हम कहते बाबा आया कि आया, बस मैं गया कि गया, अभी बस आ गई मेरी लास्ट घड़ी, एकदम बाबा के पास जाएंगे, हम बाबा के साथ रहेंगे। कितना अच्छा वो बाबा की शक्तिशाली साथ की अनुभूति होगी। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो। आज की अव्यक्ति इशारा था, ज्ञान की सब्जेक्ट भी है, सेवा की सब्जेक्ट भी है, सब सब्जेक्ट है, लेकिन अपनी सारी दिनचर्या फिक्स रखो, मन बुद्धि की सारी दिनचर्या, स्थूल भी सूक्ष्म भी दिनचर्या फिक्स रखो। तो इससे तुम क्या बन जाएंगे, तुम सदा निश्चिंत रहेंगे। तो मुख्य निश्चिंत बनने के लिए कहा, और मम्मा का भी आज महावाक्य है, तमोगुणी सतोगुणी रजोगुणी सतोगुणी सतयुग त्रेता में होता, रजोगुणी द्वापर में होता, तमोगुणी कलयुग में होता।
ऐसा नहीं कि तीनों एक टाइम पे होते हैं, नहीं, अपने अपने टाइम पर होते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।